प्रणाम। मेरे हाथ में है पंचमुखी हनुमान। मैं आपको पंचमुखी हनुमान के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाला हूँ, मगर उसके पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ और कहानियाँ संबंधित है जो रामायण से। आप सब ने, हम सब ने सुना है, लगातार सुनते हैं कि भाभी माँ समान होती है। कहाँ से आया ये टर्म कि भाभी माँ समान होती है? ये भी आया है रामायण से। जब सीता माँ को रावण हर के लेके जा रहा था और सीता माँ अलग अलग जगह पे अपने आभूषण गिरा रही ताकि उनकी खोज में जब राम, लक्ष्मण, हनुमान सारे निकलें तो उनको पता हो कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। तब जाके लक्ष्मण के हाथ में सबसे पहले सीता जी की पायल आई थी। जैसे ही उन्होंने सीता जी की पायल देखी, वो पहचान गए कि ये तो सीता मैया का है। क्यों पहचान पाए? इसलिए पहचान पाए क्योंकि लक्ष्मण ने कभी सीता का चेहरा ही नहीं देखा था। सीता माँ समान थी, भाभी माँ समान होती है, और लक्ष्मण उनको सिर्फ और सिर्फ उनके पाँव से पहचानते थे। इसलिए उनको पता था कि सीता मैया कैसा पायल पहनती है। वहीं से, उसके बाद से हम लोगों ने ये टर्म लिया कि भाभी माँ समान होती है। इसी से नत्थी रामायण से जुड़ी हुई कुछ और कहानियां हैं, आपको एक एक करके सुनाने वाला हूँ। आर्टेरियम के साथ कोलैबोरेट करके हम आपके लिए लाए हैं रामलल्ला जन्मभूमि मंदिर का हूबहू प्रतिरूप। इस हाई क्वालिटी प्रतिमा को बहुत बारीकी से तराशा गया है, जो 2 अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऑर्डर कीजिए और यूज कीजिए कूपन कोड RAZ10। इट इज RAAZ10 फॉर 10% डिस्काउंट। आप भी रामलल्ला के उत्सव में भाग ले पाएंगे क्योंकि हर घर में श्री राम आएंगे। रामायण की बात हो और हनुमान जी की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैं आपको एक हनुमान जी की कहानी सुनाता हूँ। एक बार हुआ यूं कि विष्णु जी ने गरुण देव को हनुमान जी के पास भेजा बुलाने। तब तक हनुमान थोड़े बुजुर्ग होने लग गए थे। गरुण वैकुंठ धाम से विष्णु जी के आदेश पे उड़ के गए और वो पहुंचे हनुमान जी के पास पृथ्वी में। उन्होंने बोला कि विष्णु जी आपको याद कर रहे हैं, चलिए। हनुमान बैठ के राम जप कर रहे थे। हनुमान बोले कि आप चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ आपके। गरुण को लगा मुझे तो सिर्फ यही कहा गया था कि इनको इन्फॉर्म करना है, इनको सूचित करना है, मैंने अपना काम कर दिया। फिर भी गरुण को लगा कि अब ये बूढ़े हो रहे हैं, इनको मैं ले चलूंगा तो इनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। गरुण को इस बात का बहुत गुमान हो गया था, बहुत अहंकार हो गया था कि गरुण से तेज और कोई नहीं उड़ सकता। तो गरुण ने बोला कि आप थोड़े बुजुर्ग हो रहे हैं, आइए आपको मैं अपने साथ ले चलता हूँ, मुझ पे बैठ जाइए। हनुमान जी ने फिर से कहा कि मैं अभी अपना जाप खत्म करूंगा, उसके बाद आऊंगा, आप चलिए मैं आता हूँ। गरुण निकल गए। गरुण पूरे स्पीड से उड़ के वापस विष्णु जी के पास वैकुंठ धाम पहुंचे। मगर वहां पहुंच के देखते क्या है? वो देखते हैं कि ऑलरेडी हनुमान जी बैठे हुए हैं विष्णु जी के पाँव के पास। ये पूछते हो कि प्रभु मुझे कैसे याद किया? गरुण को समझ में नहीं आया कि मैं इतने वेग से उड़ के आया हूँ, मुझसे पहले हनुमान जी पहुंचे तो पहुंचे कैसे? और उनके दिमाग में एक और सवाल था कि अगर हनुमान जी यहाँ पहुंच भी गए थे तो द्वारपाल जो उस दिन सुदर्शन चक्र थे, वो हनुमान को अंदर कैसे आने दिए? सुदर्शन चक्र ने हनुमान को विष्णु जी के पास आने से रोका क्यों नहीं? तो खोज शुरू हुई कि सुदर्शन चक्र है कहाँ? द्वारपाल सुदर्शन चक्र अगर द्वार पे नहीं है तो गया कहाँ? विष्णु जी मुस्कुराए और हनुमान जी बोले, हे हनुमान, कहाँ है मेरा सुदर्शन? हनुमान जी ने मुंह खोला और मुंह के अंदर से सुदर्शन चक्र निकला। सुदर्शन चक्र को इस बात का अभिमान हो गया था कि उससे ताकतवर कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, और गरुण देव को इस बात का अभिमान हो गया था कि उनसे तेज कोई उड़ नहीं सकता। हनुमान जी ने एक ही सफ़र में इन दोनों की सारी गलतफहमी दूर कर दी थी। वो अस्त्रों में सर्वश्रेष्ठ सुदर्शन चक्र को निगल गए थे और गरुण से पहले विष्णु जी के पास पहुंच गए थे। ये हैं हमारे हनुमान। रामायण की बात होगी तो राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी के साथ सीता जी की भी बात होगी। अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ, आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो सबको पता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे ही बीच ऐसे कई लोग हैं जो या तो इसमें कंफ्यूज रहते हैं या उनको नहीं पता। जिनको पता है आपका स्वागत है, जिनको नहीं पता है आज से याद रखिएगा। सीता और द्रौपदी को अलग अलग याद रखने के लिए बहुत आसान तरीका दे रहा हूँ आप लोगों को। सीता को मैथिली भी कहते थे और जानकी भी कहते थे। इसलिए कहते थे क्योंकि सीता के पिता का नाम था राजा जनक, इसलिए उनका नाम पड़ा जानकी। और राजा जनक जिस राज्य के राजा थे उस राज्य का नाम था मिथिला। तो मिथिला नरेश जनक की पुत्री का नाम सीता, जानकी और मैथिली तीनों हैं। अब आते हैं द्रौपदी पे। द्रौपदी का नाम द्रौपदी इसलिए है क्योंकि द्रौपदी के पिता का नाम द्रुपद था और द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है।
क्योंकि द्रुपद के राज्य का नाम था पांचाल। तो पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री का नाम है द्रौपदी या पांचाली, और मिथिला नरेश जनक की पुत्री का नाम है सीता, जानकी और मैथिली। रामलला का भव्य मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, 22 जनवरी बीत चुका है। एक चीज जो हम और आप आज की डेट में हर जगह देखते हैं वो है भगवा झंडा। हर बाइक में, हर कार में, हर बिल्डिंग में, हर मंदिर पे। मैं आपको भगवा रंग क्या होता है वो बताने जा रहा हूँ। भगवा रंग 2 रंगों को मिला के बनता है, लाल और पीला। लाल क्या है? लाल प्रतीक है खतरे, लाल प्रतीक है खून का। पीला क्या है? पीला प्रतीक है ठंडक का, पीला प्रतीक है चंदन का। ये 2 रंग जब मिलते हैं तो बनता है भगवा रंग। भगवा रंग ओढ़ने, भगवा रंग पहनने, भगवा ध्वज लहराने और उठाने वालों के हाथ में ये नहीं है कि आपको भगवे में मिला हुआ ये 2 रंग में से कौन सा रंग दिखता है। ये चयन आपके हाथ में है, उनके हाथ में नहीं है। अगर आप प्यार से मिलेंगे तो आपको चंदन की ठंडक, और अगर आप नाराजगी से, गुस्से से, नफरत से, तैश से मिलेंगे तो भगवे का लाल रंग का खतरा दिखेगा आपको। तो इसका चयन आप सोच समझ के कीजिए कि आप मेरे भगवे से क्या लेना चाहते हैं, लाल रंग का खतरा या पीले रंग का अपनापन और ठंडक। इसीलिए हमारे जो राम हैं उनके पास दोनों है। उनके मन में करुणा है आप सबके लिए, लेकिन उनके हाथ में तीर कमान भी है। ये आपका चयन होगा कि आपको उनसे करुणा, दया और मैत्री चाहिए या दुश्मनी और तीर कमान चाहिए। चयन आपका है, भगवा मेरा। अब जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि आखिरी में मैं आपको पंचमुखी हनुमान की कहानी सुनाऊंगा। ये भी रामायण से ही रिलेटेड है। कैसे? आपको रावण के भाई कुंभकर्ण के बारे में तो पता है, आपने विभीषण के बारे में भी सुना है, मगर कम लोगों ने सुना है कि रावण का एक और भाई था जिसका नाम था अहिरावण। अहिरावण मायावी था, बहुत शक्तिशाली था और पाताल में रहता था। अहिरावण रामायण के समय में ऊपर आया और राम और लक्ष्मण को मूर्छित करके, बेहोश करके, अपने वश में करके पाताल लोक ले जाके कैद कर लिया। तब हनुमान जी राम और लक्ष्मण की खोज में पाताल लोक के अंदर गए और उन्हें पता चला कि अहिरावण को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है। अहिरावण ने अलग अलग दिशाओं में दिए जला रखे हैं, और जब ये सारे दिए एक साथ बुझेंगे तभी अहिरावण का वध हो सकता है और तभी राम और लक्ष्मण को उससे मुक्ति मिल सकती। तब हनुमान के पंचमुखी रूप का पहली बार जन्म हुआ था। कौन से हैं ये पंचमुखी? एक तो हनुमान जी का चेहरा खुद है, उसके अलावा है गरुण जो कि विष्णु के वाहन है ग्रीव घोड़े जैसा मुंह, नरसिम्हा अवतार विष्णु जी का जो शेर जैसा मुंह, और वराह अवतार, कांतारा देखी होगी ना, तो ये 5 चेहरे हैं जिन्होंने अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशाओं में एक साथ दिए बुझाए ताकि अहिरावण को हराया जा सके। तो कौन कौन से चेहरे हैं वो मैं फिर से बताता हूँ। हनुमान जी का चेहरा, हाइग्रीव का चेहरा, घोड़े जैसा दिखने वाला चेहरा, विष्णु जी का वाहन गरुड़, नरसिम्हा अवतार शेर वाला चेहरा जो प्रहलाद को बचाने के लिए आया था, और वराह अवतार। तो ये 5 चेहरे एक साथ उन्होंने दिया बुझाया, अहिरावण हारा, और तब राम और लक्ष्मण को हनुमान मुक्त करने में सक्षम हुए। तो ये कहानी है पंचमुखी हनुमान की।